नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिए 2020 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसे देखने के लिए हमने आपके लिए एसएससी सीजीएल टायर 1 का जो भी आपका हाल ही में 2020 में पेपर संपन्न हुआ था उसके 25 महत्वपूर्ण रीजनिंग क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दिए। ये हमारा चौथा वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 3 वीडियो कराए हुए हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ पर से चेक कर लीजिएगा। अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से क्या आप सभी लोग 20 प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। आज का देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसमें अगर इस आकृति को 20 से मोड़ दिया जाए तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही नजर आ रहा है। ये 3 ही ऑप्शन आपको दिख पाएंगे और 3 ही ऑप्शन में से आपको सही उत्तर मिल जाएगा। तो सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास कीजिए, इस बिंदुवत रेखा से आपको क्या करना है, इस आकृति को मोड़ देना है। तो ये 3 ऑप्शन में से आप लोग चूज कर सकते हैं। अगर आपको चारों ऑप्शन दिखाएंगे तो आकृतियां काफी छोटी छोटी आपको नजर आ जाएंगी, तो आप सही नहीं कर पाएंगे। तो इन 3 ऑप्शन में से आप चूज कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा बनेगा, दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो सबसे सही उत्तर होगा। आप देख सकते हैं ये बीच वाली रेखा जो है वो यहाँ पर आ गई है और ये जो रेखा इधर से गई है वो यहाँ पर पलट करके आ गई है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। कि दूसरा प्रश्न है, इसमें जिस प्रकार से हल्दी का संबंध मसाले से है उसी प्रकार से आपको इन 4 ऑप्शन में से चूज करना है किसका संबंध इन 4 ऑप्शन में से आपको सही नजर आ रहा है। अंजीर का काजू से, खजूर का मेवे से, खुबानी का नाशपाती से या फिर जायफल का सूखी मिर्च के टुकड़े से। बताइए किसका आपको सही संबंध नजर आ रहा है जिस प्रकार से हल्दी का मसाले से है। सही ऑप्शन होगा खजूर का मेवे के साथ में। दूसरा ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जहां पर ये आकृति जो है अंतर्निहित है, मतलब कि रखी गई है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। जैसी आकृति बनी है वैसे ही आपको ढूंढने का प्रयास करना है। ये मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूं, 3 ही ऑप्शन इसमें आपको दिख पाएंगे और 3 ही ऑप्शन में आपको सही उत्तर नजर आ जाएगा। तो बताइए ये आकृति आपको कहां पर दिख रही है। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। देखिए दूसरे वाले ऑप्शन में कैसे रखी गई है, ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, और फिर क्या कर दिया गया, ये रेखा खींच दी गई है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा अक्षर समूह आएगा, इसका आपको चयन करना है। ये सीरीज आपको दी गई है। बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा ऑप्शन आपको सही नजर आएगा। प्रयास कीजिए, 3 से 4 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, इसमें आप लोग प्रयास कर सकते हैं। अगर आपको अधिक समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को पॉज करके अधिक समय ले सकते हैं। देखिए सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है, ऐसे सी हो रहा है, मतलब कि एक छोड़ दिया गया, बीच में बी छोड़ दिया गया तो सी आ गया, और सी से अगर हम लोग एक और छोड़ देते हैं तो आपको यहाँ पर ई से ही स्टार्टिंग करनी होगी, ठीक है। और ई के बाद में अगर आप देख रहे हैं तो एफ छोड़ दिया गया है, फिर जी आ गया है। तो यहाँ पर सिर्फ ये देखिए कि किस ऑप्शन में ई से ही स्टार्टिंग की गई है, तो एक ही ऑप्शन में की गई है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। आगे आपको मिलाने की जरूरत नहीं है, पहले ही ऑप्शन है आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से एक क्वेश्चन आया है। 2 कथन आपको दिए गए हैं और बताना है इसमें से कौन से निष्कर्ष आपको सही नजर आ रहे हैं। आपको सारे प्रश्न सही करने हैं, इस लक्ष्य के साथ में आपको इस सेट को लगाना है। चलिए हम भी आपके साथ बनाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी वेन डायग्राम बनाइए कथन का। देखिए क्या कह रहा है, सभी कारें ट्रक हैं, तो सभी जो कार होंगी उनको हम लोग क्या करेंगे, ट्रक के अंदर कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा। अब क्या कह रहा है, कुछ बसें ट्रक हैं, जो कुछ बसें होंगी वो क्या होंगी, ट्रक होंगी। तो इस प्रकार से आप इन्हें कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं निष्कर्ष इसमें से कौन सा नजर आ रहा है। सभी कारें बसें, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये गलत होगा। कुछ बसें ट्रक हैं, तो कुछ बसें ट्रक हैं, बिल्कुल सही है। सभी ट्रक बसें हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सिर्फ आपको दूसरा ही विकल्प सही नजर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा वाला विकल्प सबसे सही उत्तर होगा। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, उस आकृति का आपको चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी। ये देखिए आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताइए इन 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सबसे सही लगेगा।
यहाँ पर देखिए अंदर 1 लिखा गया है, अंदर 5 है, उसके बाद 9 और 15। तो इन 4 ऑप्शन में बताइए कौन सा ये ऑप्शन सबसे सही उत्तर हो सकता है। विचार कीजिए आप लोग। देखिए 1 से 5 हो रही है, 1 से 5 हो रहा है ना, तो कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। और 5 से 9 हुआ तो कितना बड़ा, 4 बड़ा। और 9 से 15 बड़ा है तो 9 6 15 होता है, मतलब 6 की बढ़ोतरी हुई है। पहले वाले में 4 की, दूसरे वाले में 4 की, तो तीसरे वाले में 6 की, तो चौथे वाले में भी 6 की बढ़ोतरी होनी चाहिए। 4 4 6 6 इस प्रकार से बढ़ोतरी होगी, तो 15 6 21 होना चाहिए। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, देखिए 4 बड़ा तो 6 बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा, सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, 4 विकल्प आपको दिए गए, 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है, तो असमान की आपको पहचान करनी है। बताइए इन 4 ऑप्शन में से आपको असमान क्या दिख रहा है, सूरत, अहमदाबाद, झालरा पाटन या फिर राजकोट। बताइए क्या सही हो सकता है आपके हिसाब से। सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। देखिए सूरत जो है, अहमदाबाद और राजकोट, ये तीनों आपके गुजरात में पड़ते हैं। और झालरा पाटन जो है ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो तीनों कहाँ के हो गए, गुजरात के हो गए। और एक हो गया असमान, मतलब कि ये राजस्थान का बीच में कैसे आ गया, इसलिए सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये आपको पैटर्न दिया गया, इस पैटर्न को आपको ध्यान से समझना है और बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आप कौन सा ऑप्शन को सही करेंगे। मैंने आपके लिए जूम कर दिया है, चलिए प्रयास कीजिए। इसमें आपको हम 6 से 7 सेकंड का समय देते हैं, आप लोग प्रयास अवश्य कीजिएगा। 6 से 7 सेकंड का समय है, आराम से प्रयास कीजिए कैसे सीरीज आगे बढ़ रही है और क्या आ सकता है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर। सोचिए, कुछ दिमाग बढ़ रहा है आपका कि आप ऐसे सेट कर रहे हैं कि ऐसे सेट कर रहे हैं, ये भी आपके लिए सोचने वाली बात होती है। देखिए बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर लिखा गया 10 और यहां पर लिखा गया 3। 10 और 3 को अगर आप माइनस करेंगे तो आएगा 7, और 7 का डबल कर देंगे, दुगुना कर देंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा समझिए, 49 को अगर आप 15 से घटाएंगे, 49 माइनस 15 तो क्या आएगा, 34 आएगा। और 34 का डबल कर देंगे तो 68 आ जाएगा। इसी प्रकार से 33 और 19 को घटा लीजिए, 33 19 को घटाएंगे तो आएगा 14, और 14 का डबल यहाँ पर भरना होगा, तो 14 दूनी 28। सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, ये 3 आपको वेन डायग्राम बनाए गए हैं। इन तीनों वेन डायग्राम में आपको ऊपर पढ़ना है, दिए गए वेन आरेख में समूह 1 जो है वो अंग्रेजी बोल सकते हैं, और समूह बी जो है वो हिंदी बोल सकते हैं, समूह सी जो है वो मराठी बोल सकते हैं। तो नीचे आपको प्रश्न दिया गया, उस प्रश्न के हिसाब से आपको उत्तर देना है। तो कितने व्यक्ति केवल 2 भाषाओं को बोल सकते हैं। चलिए वेन डायग्राम है और बताइए कितने लोग जो हैं वो 2 भाषाओं को बोल सकते हैं। कैसे आप गिनेंगे वेन डायग्राम में 2 भाषाओं को बोलने वालों को। देखिए जो कॉमन होंगी केवल दोनों में, उसी को आपको लेना है। जो इस साइड में बीच में होंगी उसको आपको लेना है, केवल 2 भाषाओं को। तो 3 भाषा वालों को आपको नहीं लेना है और 1 भाषा वालों को नहीं लेना है, तो 2 भाषा वालों को लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर 2 लिखा गया है ना, ये 2 भाषाओं को बोलते हैं। ए और बी जो भाषाएं हैं उनको बोलेंगे 2। इसके बाद ये 5 को ले लीजिए, 5 जो हैं वो ए भी बोलेंगे, सी भी बोलेंगे, तो 5 2 7 हो गए। और यहाँ पर 11 आएगा, 11 7 18, तो सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। देखिए 3 को नहीं लेंगे आप, ये बीच वाले 3 को नहीं लेंगे क्योंकि ये तीनों भाषाएं बोलता है, और प्रश्न में आपसे पूछा गया है कितने व्यक्ति केवल 2 भाषाओं को बोलते हैं, इसलिए 2 भाषा वालों को लेना होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आने वाली श्रृंखला का आपको चयन करना है। ये आपको पूरी श्रृंखला दी गई है और इस बीच में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आप कौन सा ऑप्शन को सही करेंगे, इसको आप लोग बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी कम लोग इसे समझ पाएंगे, फिर भी आपके पास 5 से 6 सेकंड का समय है,
आप आराम से इसे सोच करके लगा सकते हैं। चलिए प्रयास करना स्टार्ट करिए। चलिए बताते हैं आपको। देखिए यहां पर आपको ये नजर आ रहा है कि यहां पर स्क्वायर लिखा गया। देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है और यहां पर भी कोई स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहां पर बॉक्स बना देते हैं। इसके बाद इसको देखिए, 529 किसका स्क्वायर होता है? 23 का स्क्वायर है। और ये 961 जो है वो किसका स्क्वायर है? 31 का स्क्वायर है। तो कुछ बात आपको नजर आ रही है? ये देखिए 2, 5, 11, 23, 31 ये क्या होते हैं? ये प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। और सारी की सारी अभाज्य संख्याओं को क्रम से लिख लीजिए आप लोग। देखिए क्रम से लिखेंगे आप। 2 के बाद में प्राइम नंबर क्या आता है? 3 आता है, तो 3 को छोड़ दिया गया है। और 3 के बाद 5 आ जाता है, उसको ले लिया गया है। 5 के बाद 7 आता है, उसको छोड़ दिया गया है। 11 को ले लिया गया है। 11 के बाद में 13 आता है, तो 13 को छोड़ दिया जाएगा। और 13 के बाद में कौन सा आता है? 17 आता है, तो 17 का स्क्वायर ले लिया जाएगा। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 का स्क्वायर होता है 289 और सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। और 17 के बाद में 19 के स्क्वायर को छोड़ दिया जाएगा, 23 के स्क्वायर को ले लिया जाएगा। 23 के बाद में 29 के स्क्वायर को छोड़ दिया गया और 31 के स्क्वायर ले लिया गया। तो समझ रहे हैं आप लोग, एक प्राइम नंबर का स्क्वायर लिया गया है, दूसरे को छोड़ दिया गया। ये काफ़ी अलग तरह से क्वेश्चन बना है। अगर आपको कोई दूसरी ट्रिक इसमें नजर आ रही हो तो आप लोग बता सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन आएगा तीसरा वाला ऑप्शन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, संख्याओं के आपको 4 युग्म दिए गए, 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है, तो असमान की आपको पहचान करनी है। तो बताइए इनमें से आपको असमान संख्या युग्म कौन सा नजर आ रहा है? सोचिए थोड़ा से आप लोग, प्रयास करते रहना है आपको, हार नहीं माननी है आपको। 4 से 5 सेकंड का समय आपके पास। देखिए स्टार्ट करते हैं। 8 से 138 बना है, ये कैसे बनेगा? अगर आप 23 से 23 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो ये आपका 138 बन जाएगा। ठीक है, 23 मल्टीप्लाई 6 करेंगे। और 155 का कैसे बनेगा? 5 से 155 कैसे बना होगा? 31 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आपको 155 मिल जाएगा। 174 कैसे मिलेगा? 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, तो आपको 174 मिल जाएगा। 11 से 143 कैसे मिलेगा? 11 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 143 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5, 6 और 11 को किसी न किसी अभाज्य संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है, तब जाकर के 155 सही आंसर आया है। उसी प्रकार से पहले वाले ऑप्शन में आप देख रहे हैं 23 का मल्टीप्लाई किया गया 6 से, जो कि करना चाहिए था इसके 8 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। जो भी उत्तर आता वो उसको यहाँ पर रखना चाहिए था, क्योंकि ये संख्या जो है इस संख्या के साथ में मल्टीपल अवश्य होनी चाहिए। और पहले वाले ऑप्शन में इसका मल्टीपल नहीं किया गया है, इसलिए जो डिफर होगा वो पहला वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, देख सकते हैं थोड़ा से घुमाकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये नए लेवल का क्वेश्चन है, आपको इसी प्रकार से थोड़ा बहुत सोचना होगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, उस संख्या का आपको चयन करना है जिसका तीसरी संख्या के साथ में वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहले के साथ में है। ठीक है, ये देखिए, बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आप कौन सा आंसर सही करेंगे? आराम से सोचने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल सिंपल मेथड से सोचिए और आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। अगर आप वीडियो को लाइव नहीं देख रहे हैं तो आप बाद में वीडियो को पॉज करके आसानी से एक बार आप लोग प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अपने आप एक बार जरूर लगाने का प्रयास कीजिएगा, इससे आपके दिमाग की जो बुद्धि होती है वो खुलेगी। 6 से 252 कैसे बना होगा? सोचिए आप लोग। देखिए 6 का क्यूब अगर आप करेंगे, 6 का क्यूब तो होता है 216। ठीक है, समझ में आ रहा है? और 6 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 6 का क्यूब और 6 का स्क्वायर इन दोनों को जोड़ देंगे, आपको 252 मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपको क्या करना है? 5 का क्यूब होता है 125 और 5 का स्क्वायर होता है 25, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा 150। सही ऑप्शन आ जाएगा दूसरा वाला। क्या आप लोग सोच पा रहे हैं? इस प्रकार से आपके पास समय पर्याप्त मात्रा में दिया जा रहा है, इतना ही समय आपको एग्जाम में लेना है सही करने के लिए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात करनी है।
तो गिनिए और बताइए कितने त्रिभुज आपको इस आकृति में नजर आ रहे हैं। कैसे आप लोग गिनना स्टार्ट करेंगे? देखिए कोई भी पैटर्न इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, तो आप जिधर से स्टार्टिंग करिए उधर से अच्छे से गिनना स्टार्टिंग करिए। और ऑप्शन आपको दिए गए 12, 10, 9 और 11। 3 से 4 सेकंड का आपके पास समय है, प्रयास करते रहिए आप लोग गिनने का। स्टार्ट करते हैं आपको बताना। सबसे पहले क्या करिए, जब कोई पैटर्न फॉलो ना हो तो इसको आधी आधी आकृति में आप लोग बांट लिया करिए। क्या करिए, इस रेखा के पहले ऊपर के गिन लीजिए, फिर नीचे गिन लीजिए और फिर दोनों रेखाओं के बीच के गिन लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर के त्रिभुजों को गिनना, रेखा के ऊपर के त्रिभुजों को गिनना स्टार्ट करते हैं। तो छोटा वाला पहला हो गया दूसरा 1 नंबर का, इसके बाद ये बनेगा 2, 3, ये टोटल अभी 3 बने, ये बनेगा आपका चौथा और ये बड़ा वाला बनेगा 5। तो ऊपर बने आपके 5। हम नीचे गिनते हैं, ये छोटा वाला 6 हो गया, ये 7 हो जाएगा और ये 8 और ये छोटा वाला 9। टोटल दोनों को मिलाकर के देखें तो 9 बने। अब इन दोनों के बीच में देखिए कौन बन रहा है, एक ये बनेगा। दोनों को मिलाने में आपका 9 1 10 हो गया और इन दोनों को मिलाने पर 11, तो टोटल 11 बनेंगे। ठीक है, पहले क्या करिए, ऊपर वाले गिन लीजिए और नीचे वाले, फिर इन दोनों के बीच में जो बन रहे हो उनको गिन लेंगे, तो टोटल आपके 11 बनेंगे। इससे ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, कुछ लोग मैक्सिमम मारने का प्रयास करते हैं कि 12 मार देते हैं, क्या पता सही हो जाए, लेकिन ऐसा हर बार आपका सही नहीं होता है। छोटा वाला भी सही हो सकता है। सही आंसर होगा 11। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पैटर्न है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा ऑप्शन आपको सही नजर आएगा इसका आप लोग को चयन करना है। ये आकृति है, छोटी छोटी आपको नजर आ रही होगी, फिर भी आप लोग एक बार प्रयास कर सकते हैं। रीजनिंग क्वेश्चन को पढ़ते समय आप लोग अपनी वीडियो क्वालिटी को आप लोग अच्छी कर लीजिएगा ताकि आपको स्पष्ट रूप से अंक दिख सके। समय लीजिए लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और सिंपल प्रश्न है। अगर आप लोग दिमाग लगा ले गए तो इसको सही कर ले जाएंगे, नहीं तो आप इसमें उलझ सकते हैं। बीच में 3 रखा गया है, 11 से 28 हो रहा है, 28 से 327 हो रहा है, तो यहां पर क्या आ सकता है? सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो 2020 के लेवल के हैं, तो यहां तक आपका दिमाग पहुंचना चाहिए कि कैसे आप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस पर भी आपको ध्यान देना है। मैं आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 का जो भी आपका मार्च 2020 में पेपर संपन्न हुआ था वही पेपर आपको करा रहा हूं। तो देखिए यहां पर 11 लिखा गया और 11 कैसे बनता है, अगर आप 1 लिखिए और 1 का क्यूब लिख दीजिए तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 11 बन गया। वैसे ही आप यहां पर 28 लिखा गया, 28 कैसे बनता है, 2 लिखिए और 2 का क्यूब लिख दीजिए, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। इसी प्रकार 327 लिखा गया, 3 लिखिए और 3 का क्यूब बगल में लिख दीजिए, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो अब की बार आपको क्या करना है, 4 लिखना है और 4 के बगल में 4 का क्यूब लिखना है, 4 चौको 16 चौको 64, तो 464 जो होगा वो सही उत्तर होगा। देख सकते हैं, था सिंपल प्रश्न लेकिन आपको दिमाग थोड़ा वहां तक ले जाना था। अब इसी प्रकार ऊपर लिखा गया 5 125, तो 5 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है, सही ऑप्शन होगा पहला वाला। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, हमने 15 नंबर क्वेश्चन को रोक लिया है, इसे आप लोग घर से लगाने का प्रयास कीजिएगा। पहले 16 नंबर प्रश्न को करते हैं। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ये 6 चीजें आपको दी गई हैं। सबसे पहले ध्यान इस बात का रखिएगा कि इसे आपको अल्फाबेट के आर्डर में नहीं लिखना है, आपसे कहा गया तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में। ठीक है, समझिए आप लोग प्रश्न को, आपको एग्जाम में स्वयं समझना होगा क्या आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोग इसे अल्फाबेट के आर्डर में लगाने का प्रयास करते हैं और गलती करके चले आते हैं। देखिए माइक्रोन लिखा गया है, मीटर है, मील है, मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। इसको आपको ये समझना है छोटे से बड़े में लगाइए या तो बड़े से छोटे में लगाइए, लेकिन अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करिए, आप लोग सबसे छोटे वाले को ढूंढ लीजिए। सबसे छोटा इन 6 ऑप्शन में से माइक्रोन होता है। माइक्रोन होता है 10 की पावर -6, तो पहले आपका पहला नंबर आएगा। इसके बाद में आता है मिलीमीटर, मिलीमीटर होता है 10 की पावर -3, तो इसके बाद 4 नंबर आएगा। मिलीमीटर के बाद में आता है सेंटीमीटर,
10⁻⁻² मीटर होता है ये। तो अब आएगा ये 6वां नंबर, 1 4 6 से स्टार्टिंग होगी इसकी। इसके बाद मीटर आएगा, तो मीटर कहाँ पर है? दूसरे स्थान पर है। मीटर के बाद में किलोमीटर आएगा, तो 5 आएगा। और किलोमीटर के बाद में मील आता है, तो 5 के बाद में 3 आएगा। तो 1 4 6 2 5 3 सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। देख सकते हैं आप लोग। तो आपको इसे अर्थपूर्ण क्रम में लगाना था, छोटे से बड़े क्रम में आप लगा देंगे, सही उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में गम को ऐसे लिखा जाता है, तो वैक्स को आप कैसे लिखेंगे? चलिए डिसाइड करिए। जूम कर दिया है आपके लिए। तो बताइए, अगर गम जो है वो ऐसे लिखा जा रहा है तो वैक्स कैसे लिखा जाएगा? इन 4 ऑप्शन आपको दिए गए, प्रयास करना है आपको, हार नहीं माननी है। सारे प्रश्न आपको सही करना है। इस लक्ष्य के साथ में आप लोग इस सेट को लगाते रहिएगा। देखिए जी का स्थान जो होता है वो 7वां होता है, 7वें स्थान पर जी होता है, तो 7 का स्क्वायर करके 49 बना दिया गया है। और यू किस स्थान पर होता है? यू होता है 21वें स्थान पर, 21 का स्क्वायर किया गया है तो 441 बना है। उसी प्रकार से एम होता है 13वें स्थान पर, 13 का स्क्वायर करें तो 169 बना है। तो आप लोग को वैक्स के जो भी स्थान हो उनके स्क्वायर कर दीजिएगा। डब्लू होता है हमारा 23वें स्थान पर, तो 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 आएगा। और 529 से स्टार्टिंग हो रही है पहले वाले ऑप्शन की, तो सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, अंगूर का फल से वही संबंध है, तो काली मिर्च का इन 4 ऑप्शन में से क्या संबंध होगा? अंगूर यदि फल है तो काली मिर्च क्या हो सकता है? मेवा, दालें, अनाज या मसाला। क्या ऑप्शन आपको सही लग रहा है? सही ऑप्शन होगा काली मिर्च क्या है? मसाला है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा कि काली मिर्च के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य जो है अग्रणी है। ठीक है, बता सकते हैं काली मिर्च का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? मैंने कई बार आपको जीएस में बताया है और आप लोग बता सकते हैं इसे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, उत्पाद ए उत्पाद बी से 2 रुपए महंगा है। अगर उत्पाद ए का मूल्य उत्पाद बी के मूल्य की तुलना में 2 गुना बढ़ जाता है तो उत्पाद ए का मूल्य 17 रुपए हो जाता है, तो उत्पाद बी का मूल्य क्या होगा? लगाना स्टार्ट करिए आप लोग। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं अब रीजनिंग के सेक्शन में मैथ के भी पूछने लगा है, तो आपको ये प्रश्न पत्र समझना होगा। अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह से आप लोग तैयारी अवश्य कीजिएगा। एक से लगाना स्टार्ट करिए, एक से निकल आएगा आपको सिंपल तरीके से। मानना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या, उत्पाद ए उत्पाद बी से 2 रुपए महंगा है, तो बी को अगर आप x से मान लेंगे तो ए क्या होगा? x + 2, 2 रुपए महंगा है तो x + 2 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? अगर उत्पाद ए का मूल्य बी के मूल्य की तुलना में 2 गुना बढ़ जाता है, ए का मूल्य है x + 2 और बी के मूल्य की तुलना में 2 गुना बढ़ाना, तो बी को आप 2 गुना बढ़ा के इसमें जोड़ दीजिए, 2x = 17। तो अब क्या करना है आपको? x + 2 + 2x = 17, तो 3x + 2 = 17, 3x = 15, x बराबर आ जाएगा 5। x बराबर अगर 5 आ गया तो x जो हमने b को माना था और b आपसे पूछा है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। कि 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में पाइथन को ऐसे लिखा जाता है, तो आप उसी निश्चित कूट भाषा में आपको राइथम को बताना है कैसे आप लिखेंगे। थोड़ा करते हैं जूम ताकि आपको आसानी से दिख सके। सीरीज को पहचानिए कैसे सीरीज आपकी लिखी जा रही है। 4 से 5 सेकंड का समय। सारे प्रश्न अच्छे हैं, एक नज़र में आपको देखने पे जल्दी उत्तर नहीं मिल रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं बताना। देखिए सीरीज को आपको पीछे से लेना, एन से स्टार्टिंग करिए और एन होता है हमारा 14वें स्थान पर। 14 से आपको क्या करना है? 2 कम कर देना है। 14 से अगर आप 2 कम करेंगे तो आता है एल, एन से 2 कम किया, एल मिला आपको। ओ होता है हमारा 15वें स्थान पर, 15 से 2 कम करेंगे आएगा 13 और 13वें स्थान पर होता है एम, तो ओ से आप 2 कम करेंगे तो एम मिलेगा, एस से आप 2 कम करेंगे तो आपको एफ मिलेगा। इसी प्रकार आपको पीछे से 2 कम करते हुए आगे जाना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग एम को अगर आप 2 कम करेंगे, एम होता है 13वें स्थान पर, 2 कम करेंगे आएगा के, तो के से ही स्टार्टिंग होनी चाहिए, तो सही ऑप्शन आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे अगर आप देखेंगे एच होता है हमारा 8वें स्थान पर और एस से अगर आप 2 कम करेंगे तो आएगा 6
और छठवें स्थान पर होता है एफ जो कि आपको मिल रहा है, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरण में किन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में बदलना है और संतुलित समीकरण का 54 आंसर आना चाहिए। ठीक है, आपस में आपको बदलना है किन्हीं दो संख्याओं को, या तो 6 और 2 को आपस में बदलिए, 3 6 को, 3 1 को, 2 3 को। चलिए आप लोग को इसमें कैलकुलेशन करना होगा, इसमें कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, इसे आपको 4 ऑप्शन को आपको ट्राई करना ही होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर से स्टार्टिंग करते हैं और कुछ लोग नीचे से स्टार्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किसे पहले आंसर प्राप्त हो जाता है। 6 और 2 को बदलिए, या तो 3 6 को, या तो 3 1 को, या फिर 2 3 को। 54 आंसर आपको मिलना चाहिए। जहां पर भी 6 लिखा हो वहां पर 2 रख दीजिए, और जहां पर भी 2 रखा हो वहां पर 6 लिख देंगे तो सही आंसर आपको 54 मिल जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। चलिए आपको करके दिखा देते हैं तो आप लोग को मालूम चल जाएगा कैसे आपका उत्तर जो है वो आपको 54 प्राप्त हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, जहां पर भी 6 हो वहां पर 2 रखिए, और जहां पर 2 हो वहां पर आपको 6 भी रखना है। तो देखिए 32 के 2 की जगह पर आपको 6 रखना होगा, और जहां पर 6 है वहां पर आपको 2 रखना है। ध्यान से आप लोग रखने का प्रयास कीजिए और आपको उत्तर जो है वो बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 36 से अगर आप 2 को भाग देंगे तो आएगा 18, 18 प्लस 62 और माइनस 13 दूनी 26, तो 62 18 हो जाएगा 80, 80 में से 26 जाएंगे, आ जाएगा 54 सही आंसर। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। कि 22 नंबर क्वेश्चन है, जब एक दर्पण को इस आकृति के दाईं ओर अगर आप रखें तो कौन सी सही दर्पण छवि आपको नजर आएगी? चलिए ऑप्शन में देख करके बताइए। अगर आप दर्पण को बाईं तरफ रखते हैं तो ये 4 ऑप्शन मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, तो कौन सा ऑप्शन आपको सही नजर आएगा? ठीक है, देखिए डी ऑप्शन को हटा दीजिए, क्योंकि यहां पर देखिए गोले के अंदर गोले को ब्लैक किया गया है और डी वाले ऑप्शन में ब्लैक ही नहीं किया गया है, तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अब 3 ऑप्शन में से आप लोग चूज कर सकते हैं। देखिए पहले वाले ऑप्शन को देखेंगे आप तो तीर को अंदर की ओर कर दिया है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। और इस खटकोड़ को देखिए, इसकी आकृति चेंज कर दी है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। देख सकते हैं जो भी लोग ने सी ऑप्शन किया है वो सबसे सही उत्तर होगा। कि 23 नंबर क्वेश्चन है, 4 आपको अक्षर समूह दिए गए हैं, 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है, तो असमान की आपको पहचान करनी है। चलिए बताइए असमान की आप कैसे पहचान करेंगे? एक इसमें से भिन्न है, स्टार्ट करिए मिलाना। सारे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, आप अगर ध्यान से लगाएंगे तभी आप लोग इन्हें सही कर पाएंगे। लक्ष्य आपको 20 मानकर चलना है, लेकिन आप 20 से ज़्यादा भी सही कर सकते हैं। देखिए ओ कितना स्थान पर होता है? ओ होता है 15वें स्थान पर, और वी होता है 22वें स्थान पर, और जी होता है 7वें स्थान पर। तो 15 7 22, पहले और तीसरे को जोड़ लीजिए, उनके अक्षरों का स्थान को, और बीच वाला मिल जाएगा 15 7 22। जी होता है आपका 7वें स्थान पर, और एम होता है 13वें स्थान पर, एफ होता है 6वें स्थान पर। तो 7 6 13, पहले तीसरे को जोड़ेंगे तो बीच वाला आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार डी होता है 4, और आर होता है 18, और वी होता है 22, 18 4 22। तो यहाँ पर डिफर जो आपको मिल रहा है सी वाला ऑप्शन मिल रहा है। एच होता है 8, और एफ होता है आपका 6, और ई होता है 5। तो 8 5 13 होना चाहिए था, 13वें स्थान का रखना चाहिए था यहाँ पर, इसने एफ को रख दिया है। तो असमान कौन सा हो गया? तीसरा वाला ऑप्शन। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आने वाले अक्षर की आपको पहचान करनी है। चलिए यहाँ पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा भरेंगे लेटर, इसको आप लोग डिसाइड करिए। कैसे सीरीज को आप आगे पीछे बढ़ा रहे हैं इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए सीरीज क्या है, इधर से ले लीजिए, सी से ई हो रहा है। सी से ई जो है वो 2 आगे की ओर बढ़ा है। सी होता है आपका तीसरे स्थान पर, ई होता है 5, तो 2 आगे की ओर बढ़ा। ई से एच जा रहा है, ई होता है हमारा 5वें स्थान पर, और एच होता है 8वें स्थान पर, 3 आगे बढ़ा। पहले 2 बढ़ा फिर 3 बढ़ा, तो अब बढ़ेगा आपका 4। एच से अगर आप 4 बढ़ाएंगे, एच होता है 8वें स्थान पर, और 4 बढ़ाएंगे 8 4 12, तो एल आना चाहिए था। एल यहाँ पर भरा जाएगा, और एल होता है 12,
और अब बढ़ेगा 5, तो 12 5 17, 17वें स्थान पर होता है क्यू, तो हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका रक्त संबंध से क्वेश्चन आया है। मैंने आपको चौथा सेट करा रहा हूँ, लगभग 3 सेटों में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन रक्त संबंध से पूछे जा रहे हैं और मैंने वो कई बार कराया है क्वेश्चन। अब आप लोग इसे लगाने का प्रयास कीजिए। सिंपल क्वेश्चन होता है, ज़्यादा बड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन 1 मिनट में आपका लग जाएगा। इस समीकरण को आपको हल करना है और इससे आपको निकालना पड़ेगा डी का एस संबंध। ऊपर आपको ये 4 बातें दी गई हैं जो इस समीकरण में आपको फॉलो करनी है। आप भी लगाना स्टार्ट करिए, हम भी लगाते हैं। देखिए ई भागे एफ दिया गया है, इसका मतलब क्या है, ए भागे बी का, बी ए का पति है, मतलब कि एफ जो होगा वो ई का पति होगा, तो ई पत्नी हो जाएगी, एफ पति हो जाएगा। जो जेंट्स होगा उस पर पॉजिटिव कर देंगे और जो लेडीज होगा उस पर हम लोग निगेटिव कर देंगे। एफ माइनस एच, एफ माइनस एच का क्या अर्थ है, ए बी का पिता है, ए जो होगा वो बी का पिता होगा, इसका मतलब एफ जो होगा एच का पिता होगा, एच इसका लड़का होगा। ठीक है, चलिए लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, पिता तो किसी का भी हो सकता है ना। आगे देखते हैं, एच प्लस जे दिया गया है, बी ए की बहन है, मतलब कि जे जो होगी बहन होगी एच की। अभी एच जो है वो लेडीज और जेंट्स दोनों में कोई एक भी हो सकता है। आगे क्या दिया गया है, जे मल्टीप्लाई जी, जे मल्टीप्लाई जी मतलब है बी ए का बेटा है, मतलब कि जी जो होगा वो जे का बेटा है, जी जो होगा वो जे का बेटा होगा। और जी प्लस डी, जी प्लस डी का अर्थ है बी ए की बहन है, मतलब कि डी जो होगी वो जी की बहन होगी। अब आपसे क्या पूछा है, एच का डी से संबंध पूछा है, एच का डी से संबंध। देखिए एच पुरुष भी हो सकता था और महिला भी हो सकती थी, इससे आपका संबंध निकालना है। तो ये इसकी क्या है, या तो बहन होगी या तो भाई होगा, तो उसकी लड़की है, उसकी लड़की है, जे की लड़की है, आपकी बहन की लड़की, आपकी बहन की लड़की, आप उसके मामा लगेंगे तो आपकी भांजी लगेगी, अगर लेडीज होगी तो भतीजी लगेगी। सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो हमारे 25 महत्वपूर्ण रीजनिंग के प्रश्नों की सीरीज थी। मैंने आपको एसएससी सीजीएल का पेपर लगाया और आप लोग इसे और तेज़ी से लगा सकते थे। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, आप लोग इसे तेज़ी से लगा सकते थे। आप लोगों ने इन 24 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए हैं, इसे आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपने 20 प्रश्नों को उत्तर दिए हैं तो आपकी रीजनिंग जो है अच्छी मानी जाएगी। फिर भी आप लोग 20 से आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में लोग 24 में 24 से भी 25 में 25 सही करने का प्रयास करते हैं और आपको पूरा फुल में फुल करने का प्रयास करना है। जो भी प्रश्न आपने नहीं लगा पाए हैं उसको आप लोग उन चैप्टरों की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी के ढेर सारे एग्जाम जल्दी लगने वाले हैं, जिसमें आपको अच्छा स्कोर करना। मैंने एक क्वेश्चन आपको छुड़ाया था, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर से ट्राई कीजिएगा। पासे की 3 विभिन्न स्थितियां आपको दिख रही होंगी, ठीक है, जिसमें आपको चयन करना है कि एट द रेट के विपरीत में कौन सा चिन्ह आएगा। ठीक है, एट द रेट के विपरीत में कौन सा निशान आएगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रयास कीजिएगा घर में लगाने का, सिंपल तरीके से निकल आएगा। मैंने पासे के आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराए हैं और आप लोग इसे कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, मैंने आपको 24 क्वेश्चन कराए हैं और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए रोक लिया था। ठीक है, चलिए एक मैंने आपको पिछले वाले सेट में क्वेश्चन पूछा था, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन था जो हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछने का प्रयास किया था। यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर बताना था कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। एक बार फिर से आप लोग प्रयास कर सकते हैं, फिर आपको बताना स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर लोगों ने सही उत्तर दिया था इसका। देखिए 52 से 221 हो रहा है, 52 को 4 से मल्टीप्लाई करिए 208 आता है और 52 को 4 से भाग करिए तो 13 आता है, दोनों को जोड़ दीजिए 221 आ जाएगा। इसी प्रकार से 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा और 64 को 4 से भाग देंगे तो 16 आएगा, इसको जोड़ देंगे आप 272 प्राप्त हो जाएगा। तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करिए 80 आ जाएगा, 20 को 4 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए 85 सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 85। मैंने आपसे पिछले वाले वीडियो में इसको पूछा था और ज़्यादातर लोगों ने सही उत्तर देने का प्रयास किया था। तो इस वीडियो हमने आपसे ये 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है, जिसका आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। नहीं आएगा तो आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताया जाएगा। फिर भी आप लोग एक बार प्रयास अवश्य कर सकते हैं कि एट द रेट के विपरीत में
कौन सा आपको पासा का निशान जो है वो सही नजर आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना स्कोर कार्ड जो शेयर कीजिएगा और इस लेवल की तैयारी आप लोग अगर एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेवल आप लोग मेंटेन रखिएगा कि इससे नीचे की तैयारी मत कीजिएगा। इस प्रकार क्वेश्चन जो है वो आपके 2020 में पूछे जा रहे हैं, तो तैयारी को आप लोग बेहतर दिशा दे सकते हैं। जो लोग यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं वो भी लोग के लिए ये काफ़ी अच्छा सेट है रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग भी आपके क्वेश्चन में पूछी जाएगी जिसको आप लोग इसी एसएससी सीजीएल से लगा सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।